जय हिंद साथियों। मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्यालय में। सभी के लिए पता होगा कि एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन आ चुका था और जिसमें आपको ये भी बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी को यही नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है उसको तो पता है कि मुझे क्या सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट नहीं करना। और जो अभी अभी हाल ही में नई नई तैयारी कर रहा है बंदा, या फिर जो कि जैसे आप जैसे साथी हैं, ठीक है, जिसको पता नहीं है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, पढ़ते सब कुछ है, बहुत लोग पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, बट क्या पढ़ना है ये बहुत कम लोगों को मालूम है। एनालाइज लेके आऊँ आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो एंड तक देखिएगा, सारा चीज़ समझ में आएगी। 100% मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए देखिए, आपके लिए एसएससी जीडी के लिए एक जो कि ना कोई बैच है, ना कोई क्वेश्चन है, ना कुछ। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा क्या जाएगा। ठीक है, तो वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो पहला बात करते हैं हम गणित में। मैथमेटिक्स आपका अहम रोल रखने वाला है। क्या सर पूछा जा सकता है मैथ में, क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले जानिए कितने प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। 25 का प्रश्न आएंगे, ठीक है, और 25 ही सवाल होंगे। याद रखिएगा, 25 सवाल होंगे और 25 नंबर आपको दिए जाएंगे मैथमेटिक्स में। रोल क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, रोल क्या रहेगा इसमें, सबसे पहले टॉपिक की बात करूं। कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको आएंगे आएंगे पेपर में। जैसे आपका रेशियो हो गया। सर, रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो कि एसजीडी के एग्जाम में हमेशा से ही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से देखने को पक्का मिलेगा। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट में आपका सीआई हो गया, सर आपका एसआई हो गया। अगर मैं स्पेशल इन दोनों में से बात करूं तो मेन मुद्दा किसका आएगा? एसआई का ज़्यादा रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आएगा आपके पेपर में भी, ये बात ध्यान रखिएगा। सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा सा वैल्यू थोड़ी कम रहेगी, पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को आप ज़्यादा मार्क दे सकते हैं। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, ये डबल प्लस इसको मार्क देंगे तो इसको एक सिंगल प्लस देंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिएगा। आप यकीन मानिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा आपको ये सी एनालाइज पसंद आया नहीं आया। मैंने देखिए काफ़ी सारे पेपर मैंने प्रीवियस ईयर के देखे हैं, उनको एनालाइज किया, उसके बाद ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। सर मैं मेंसुरेशन में बात करूं, मेंसुरेशन पढ़ता हर कोई है, 2D भी पढ़ेगा, 3D भी पढ़ेगा आपको, ठीक है, बट आपको 3D में पढ़ना क्या है, 2D में आपको पढ़ना क्या है, वो बहुत कम लोगों को पता है। सारी चीज़ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं बात करूंगा स्पेशली 3D के बारे में। 3D से आपको क्वेश्चन पक्का ही देखने को मिलेगा, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहां से सर आपको कॉइन को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको बेलन का, सिलेंडर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आपका एक गोला का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तीनों में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात आप नोट करके रखिएगा। अगर मैं 2D की भी बात करूंगा तो 2D में से अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आएगा, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ आपसे आयत से। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, रेक्टेंगल से आपका जो आपका जो आयत से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, अगली बात करते हैं डिस्काउंट की। सर मैंने आपको प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं रखा, मैंने डिस्काउंट ही क्यों रखा है? ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसमें डिस्काउंट में से आपको क्वेश्चन आएगा, उसी में से आपका प्रॉफिट एंड लॉस करके पूछ ले आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कंबाइंड आएगा, डिस्काउंट में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ये बात आप नोट करके रखिएगा। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहां तक कि मिनिमम तो 2 नंबर आपको देखने को ही मिलेगा डिस्काउंट से। ये बात आप याद रखिएगा। एनालाइज में आपको करा रहा हूं, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, परसेंट की बात करूं, मैंने कुछ टॉपिक जो नीचे क्यों रखे परसेंट वाले, मैंने डिस्काउंट नीचे रखा आपके लिए, परसेंट नीचे रखा, मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं परसेंट आपका एक अहम रोल रखने वाला है। ये बात आप याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ एनालाइज किया, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं आपको बताया है। ठीक है, ये आपको टॉपिक 4 से 5 6 टाइप टॉपिक हैं, ये आपको कर लेने हैं। ठीक है, सिलेक्शन आपका इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिस दिन एग्जाम होंगे ये वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और मुझे बताना सर इससे आउट ऑफ सिलेबस आया। चलिए
नेक्स्ट की बात करता हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत अहम मुद्दा रहने वाला है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग में आपके लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें भी आपके 25 ही क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे। ये बात आपको पता भी होगा, तभी आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बात करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग, सबसे अहम रोल रखने वाला है। आपको 4 से 5 सवाल तक देखने को यहाँ से आपको पक्का ही मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करूं रैंकिंग में आपको सुधार करना होगा। अगर आपकी रैंकिंग खराब है तो यहाँ से क्योंकि यहाँ से आपको मिनिमम 2 सवाल आपको यहाँ से पक्का देखने को मिलेंगे। 4 से 5 सवाल मैंने आपको कहाँ से बताए, कोडिंग रिकॉर्डिंग से, और कम से कम 2 सवाल तो आना ही आना है कससे, रैंकिंग से। तो ये टॉपिक आपको फ्री में मिलेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ तर्क एवं पूर्व अवधारणा, यहाँ से आपको लगभग 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं समानता, यहाँ पर भी आपको 1 से 2 सवाल समथिंग देखने को ही मिलेंगे, ये बात भी आप नोट करके रखिएगा। अब बात करते हैं हम कथन और निष्कर्ष की, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अब बात करता हूँ मैं लगभग क्या सवाल जो बचा है आजकल घड़ी और कैलेंडर में, क्या इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं क्या कहूँगा, घड़ी और कैलेंडर इनमें से लगभग ही एक आध क्वेश्चन आएगा, लगभग मैं बात करता हूँ, वरना मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आना इम्पॉसिबल है। अगर आएगा भी तो एक सवाल ही आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। अब बात करता हूँ मैं आकृति, फिगर एंड काउंटिंग, ये आपके लिए अहम रोल रखने वाला है। इसमें से आपको पक्का ही 2 सवाल आपको देखने को ही मिलेंगे, ये बात आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन मुझे ये स्क्रीनशॉट दिखाना और मुझे बताना कि सर आपने जो बोला था वही एग्ज़ाम में आया है। तो मेरे साथियों, आप समझ गए होंगे, मैंने मैथ और रीजनिंग में मैंने कुछ ही टॉपिक मैंने बड़े एनालाइज करके मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं अगले जीएस के बारे में। जीएस एक ऐसा है जिसमें पूरा का पूरा सार है, इसका कोई तोड़ नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, कुछ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। देखिए, स्मार्ट स्टडी करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे जीएस में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला। अब हम बात करेंगे जीएस की। तो जीएस में देखिएगा, सबसे पहले जानिएगा कितने क्वेश्चन आएंगे। आपको पता होगा 25 ही क्वेश्चन आएंगे और 25 ही इसके नंबर दिए जाएंगे। मैं बात करूंगा टॉपिक हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री आप ना ही पढ़ो, अगर समय है तो आप पढ़ो, हिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपके पास समय कम है तो आप हिस्ट्री ना लगाइएगा, ये मेरी आपके साथ पर्सनली राय है, आप ना लगाइएगा। अगर आप हिस्ट्री लगाते हैं, हिस्ट्री में आपके देखिए कौन सा काल लगाना होगा, आप गांधी युग तैयार कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, आपको देखने को भरमार मिलेंगे, उसमें गांधी युग का अहम रोल रहने वाला है। मैं आपसे फिर कह के चल रहा हूँ, गांधी युग जो कि आपको तैयार करना ही पड़ेगा। स्टैटिक की बात करूं तो इसमें अहम रोल रहने वाला है, स्टैटिक से ही आपका पूरा जीके कवर होगा, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई नृत्य हो गया आपका कि ये डांस किस राज्य का है, या ये डांस किसके ऊपर लिखा गया है, यानी कि या फिर ये डांस किसको समर्पित है, ये बात ध्यान रखिएगा। बुक्स आ सकती हैं, आ सकती नहीं है, बल्कि आएंगी ही आएंगी।
बुक्स आपको तैयार करनी है। कैपिटल, करेंसी, जितने भी इकोनॉमिक्स में आपके बनने वाले क्वेश्चन हैं, ये आपको बजट हो गया, ये आर्टिकल हो गए, आपको अनुच्छेद जो कि मैंने आप ये आर्टिकल बताया है, आपको संशोधन आपके लिए, ये सारे आपके लिए स्टैटिक में अहम रोल देने वाले हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगली, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें बच्चा सुबह सुबह मेहनत करता है, वो आपके सामने ये स्लाइड हाजिर है। क्या बात है, करंट अफेयर, सबसे अहम रोल निभाने वाली एक ऐसी कला जिसे इंसान डेली पढ़ता है। हम जैसे बच्चे सुबह सुबह तैयारी करते हैं इस चीज़ की, आँख खुलने से पहले हमारे दिमाग में करंट अफेयर घूमती है और आँख सोने के तक यहाँ पर हमें करंट अफेयर ही दिखाई देती है। हर दिन नई नई ताज़ा होने वाली वस्तु क्या कही जाती है, करंट अफेयर कहलाती है। तो करंट अफेयर में क्या रोल लेने वाला है, कम से कम ये याद रखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही दिखेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर में से तैयार करने होंगे। करंट अफेयर में कौन कौन से महीने की पढ़नी है, ये मिलेगी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, टॉपिक मैं बता रहा हूँ संसद। मैंने पार्लियामेंट इसमें क्यों डाला करंट अफेयर में, क्योंकि जितने भी पार्लियामेंट से लॉ बनने वाले हैं, फिलहाल में लॉ बने हैं या फिर कोई संशोधन हुआ है, यानी कि या फिर पार्लियामेंट में से जैसे राष्ट्रपति ने कहीं एमओयू साइन किए हैं, प्रधानमंत्री कहीं किसी दौरे पे गए हैं, ठीक है, या किसी प्रधानमंत्री के साथ किसी और प्रधान देश की वार्तालाप हुई है, जितने भी अभी हाल फिलहाल में मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट से, वो आपका करंट अफेयर में आएंगे। खेल कूद में आपको पता ही है, वर्ल्ड की जितनी भी दुनिया की जार की वो है, ठीक है, जितनी भी दुनिया से अगर मान लो किसी में कोई घटना घटती है ऐसी जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आपके एग्जाम में ही आएगी। खेल कूद की बात करी, जैसे अभी पैरा ओलंपिक हुए हैं जिसमें भारत ने 17 मेडल जीते हैं। और एक बात करूं मैं आपका, जो कि ओलंपिक हैं उसमें 7 मेडल जो जीते हैं इंडिया ने, काफ़ी बेहतरीन टाइमिंग के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया था। तो इस हिसाब से ये जो कि आपके लिए मेडल्स हैं, ये आपके लिए अहम रोल देने वाले हैं। योजना होगी किसी गवर्नमेंट किसी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई साइन किया है, ठीक है, योजना निकाली है, वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसी का नियुक्ति किया है, अपॉइंटमेंट किया है आपका, वो होने वाला है। निधन किसी का, किसी फेमस पर्सनैलिटी का निधन हो गया, जैसे मान लो पॉलिटिक्स हैं, वो राइटर हैं या पोइट हैं, या फिर वो कोई एक और भी किसी अच्छे पद पर नियुक्त हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो इस हिसाब से उनका निधन इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात याद रखिएगा, मैंने सारी की सारी घटनाएं मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप इन सब पे अमल करते हैं तो आपका एग्ज़ाम पक्का क्वालिफाई हो जाएगा, आप यकीन मानिएगा। अच्छा, एक और आपके लिए बात बताऊंगा, हिंदी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। हिंदी के लिए मैं मानता हूं बहुत लोग इस चीज़ का वेट कर रहे होंगे। हिंदी में सर मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी में सबसे अहम रोल आपका रहेगा। देखिए, हिंदी में आपका सबसे बड़ा रोल रहने वाला है भाषा का विकास। भाषा हमारी बोली है, एक भाषा है, अपभ्रंश जैसे माना गया है, ठीक है। ये आपको भाषा का विकास पूरा चैप्टर तैयार करना है। उसके बाद बोली एवं उनका क्षेत्र आपको तैयार करना है। व्याकरण जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको बिल्कुल तैयार करनी है। तो ये बात आपको पॉइंट आपको नोट करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप पॉइंट समझ पाए गए होंगे। कोई भी सुझाव अथवा शिकायत हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। मेहनत पूरी की है हमने, उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन आपके लिए जीत होगी। और चलिए इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये इसमें पॉइंट ऑफ व्यू याद रखिएगा। ग्रामर में इंग्लिश में बात करूँ, ग्रामर हो गया, कंपैरिजन हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, ठीक है, और वोकैबुलरी हो गया। ये आपके लिए इंग्लिश में, जो कि कुछ छात्र ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई जो कि इंग्लिश में तैयारी करते हैं, उनके लिए ये नोट डाउन जारी है। चलिए ये है वीडियो का अंत। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।